जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपके उसके नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपने रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं थोड़ा डिटेल में, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू तो शुरू करो, तो मैं शुरू से ही शुरू करके बताऊंगी कि पहली बार गुरुजी मेरे जीवन में कब आए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम सब पर कोई मुसीबत आने वाली होती है ना संगत जी, तो सच्चे प्रभु आपका हाथ थामने, आपको रास्ता दिखाने, राह दिखाने ज़रूर आते हैं। लेकिन संगत जी, पर हम नादान होते हैं, हमें अपने कर्मों के भोग भोगने ही होते हैं, इस वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसी तरह से मेरा भी पहली बार का इंट्रोडक्शन जब गुरुजी के साथ हुआ था ना संगत जी, सन 2010 या 2011 के अंदर मैं जॉब कर रही थी एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के अंदर। तो जो उनकी जो ओनर थी, डायरेक्टर थी, वो संगत जी गुरुजी को ऑल ऑफ सडन शी इंट्रोड्यूस मी। पहले वो साईं बाबा जी को बहुत मानते थे, फिर उनके साथ साथ उनके सिस्टर ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो संगत जी, उनके एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे रहे होंगे। तो शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि देखो, मैं गुरुजी को कोई भी अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ कि जो फोटो है उसमें स्वरूप जो है, सॉरी संगत जी, स्वरूप जो है गुरुजी का स्वरूप उसमें फ्लैश होता है। एंड आई कुड एक्चुअली सी कि वो मैसेज मतलब कोई भी भेज रही है तो बैकग्राउंड में ना संगत जी गुरुजी का स्वरूप नजर आ रहा है, उनका स्वरूप दिख रहा है, जबकि उन्होंने कोई वॉलपेपर नहीं लगाया हुआ था। आई वॉज लाइक ओके फाइन, होगा कुछ। मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। गुरुजी का कम से कम 6 फुट लंबा स्वरूप संगत जी मेरी ही टेबल के ठीक सामने लगा हुआ था। इतनी कृपा गुरुजी की संगत जी मुझ पर कर रहे थे ना, और मैं अनजान थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो क्या हुआ संगत जी कि आई वॉज लाइक ओके फाइन, मैं रोज काम करती थी और प्रणाम भी नहीं करती थी, ऐसे ही बैठकर काम किया करती थी। तो शी टोल्ड मी कि ये गुरुजी हैं और बहुत ऐसे हैं, मतलब यहाँ पर बहुत लंगर होते हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग तो गुरमुखी फैमिली से हैं, बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कहीं और से दीक्षित हैं। तो संगत जी, उन गुरुजी को घर में फॉलो किया है बचपन से ही। मैं गुरमुखी नहीं थी बट पेरेंट्स थे,
तो मैंने उनको बोला कि हाँ होंगे कोई, हमारे गुरुजी तो बहुत वो हैं, मतलब पहुँचे हुए संत हैं और उनका कोई प्रचार भी नहीं होता, ये तो अमीरों के गुरु हैं। मैंने इतनी बड़ी बात बोली संगत जी, सच में जब आप कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उसके बाद जो मेरा समय आने वाला था ना संगत जी, उस समय के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। और गुरुजी आए थे मेरा हाथ थामने खुद। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी कि बस गुरुजी मेरा हाथ थाम लेना चाहते थे और मैंने कहा कि नहीं। वहाँ से संगत जी मेरा जॉब छूटा और आई फॉरगॉट कि कोई गुरुजी भी हैं या क्या है। फिर जो मेरा लाइफ का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, जो कि एकदम वेल ऑफ फैमिली से नहीं थी, मिडिल क्लास, बट वेल ऑफ की तरह, राजकुमारी की तरह ही संगत जी मैं रहती थी। कभी कोई कमी नहीं आई, कोई कमी रही नहीं। लेकिन उसके बाद संगत जी धीरे धीरे ऐसे इंटेंशंस होने लगे ना लाइफ के अंदर कि मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब मैं बिल्कुल संगत जी, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में। और एवरी नाउ एंड देन एंड फाइनली साल 2023 में मुझे एक एंजल ही कहूँगी, और उनको मैं एंजल से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, वन ऑफ माय एंजल्स। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो एंड वो जो जर्नी 2023 से दोबारा स्टार्ट हुई गुरुजी की मेरी लाइफ में, एकदम से कमबैक हुआ गुरुजी का। जब गुरुजी ने खुद से जोड़ना था, गुरुजी ने जोड़ना ही था साल 2023 में। पहले मुझे अपने एक बच्चे से मिलवाया जिन्होंने मुझे दुखों से निकालने में बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने मुझे शुरू में गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ दिनों के बाद एक लड़की से मिलवाया जो गुरुपा की बहुत ही प्यारी बेटी है। उसके साथ में काम करने लग गई। काम करना स्टार्ट किया तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनका पूरा परिवार गुरुपा पर ही पूरी तरह से आश्रित है। उसी समय न संगत जी फेसबुक पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक बुजुर्ग अंकल थे। संगत जी जब मैसेजेस पर बात हुई तो उन्होंने सीधे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। तो मैंने कहा कि मैं तो जानती नहीं हूँ कि गुरुजी आखिर हैं कौन। फिर अपने एंजल से डिस्कस किया इस बारे में, तो फिर पता चला कि उनकी पूरी फैमिली और वो गुरुजी के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मैंने उनसे कहा कि एक बार चलते हैं, तो उनको भी पता नहीं था कि वहाँ कब और कैसे जाना है। सो ही सजेस्टेड कि आप चेक कीजिए, फिर प्लान करते हैं। तो संगत जी जब मैंने चेक किया एड्रेस एंड टाइमिंग्स, तो वहाँ कब जाएं ये सोच ही रही थी कि एकदम से यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें गुरुजी मुझे कहने लगे कि 31 मई नू जरूर आई ते लंगर जरूर खा के जाएं। फिर ये बात मैंने अपने एंजल से कही। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन मंगलवार था। एंजल ने कहा कि क्या फ़ायदा, बंद होगा। तो मैंने कहा कि चाहे हम बाहर से ही वापस आना पड़े, पर जाना तो उसी दिन है क्योंकि गुरुजी ने खुद मैसेज किया है। तो फाइनली 31 मई को हम मेट्रो स्टेशन से जाने के लिए संगत जी मिले। अब कोई ऑटो वहाँ जाने को तैयार नहीं। फिर हमने सोचा कि हम ना ओला करते हैं। हमने ओला किया। इनकम्प्लीटली वाइट ड्रेस, वो खुद से आकर पूछते हैं कि कहाँ जाना है आपको। हमने कहा कि बड़े मंदिर।
तो वो कहने लगे कि ठीक है, आ जाओ, मैं चलता हूँ। और हम बहुत एक्साइटेड होकर के संगत जी बैठ गए जाने के लिए। रास्ते में वो ऑटो वाले भैया से पता चला कि वो खुद ही डुगरी से बिलोंग करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, हम इतने ज़्यादा स्टोनिस्ट रह गए कि डुगरी वाले गुरुजी तो डुगरी वाले ही हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था संगत जी कि गुरुजी बिलोंग फ्रॉम डुगरी। तो उन्होंने कहा अच्छा, गुरुजी तो डुगरी से है, उसी गांव से तो मैं हूँ। मैंने कहा ओके फाइन। तो कहते कि उन्होंने बताया कि आज तो डुगरी में आज तो कोई बीमार नहीं पड़ता। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतनी बड़ी बात। और मुझे वो डाउनलोड्स दे रहे थे गुरुजी, और मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि एक्चुअली मुझे मिल क्या रहा है, कौन मेरी तरफ आ रहे हैं। उस समय हमें नहीं पता था बिल्कुल भी कि गुरुजी चमत्कारी रूप से हेल्थ वेल्थ एंड सब कुछ ब्लेस करते हैं। मतलब मुझे तो नहीं पता था। हम यही सोचते जा रहे थे कि शायद जो मंदिर है वो बंद मिलेगा। लेकिन रास्ते में भीड़ देखी तो मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि भैया, जो छतरपुर देवी का जो कत्यानी मंदिर है वो तो पीछे रह गया है, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। तब उन्होंने बोला कि लगता है आज ना मंदिर खुला है, तो और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। रास्ते में तेज तूफान आंधी आने लगा, जैसे कोई शक्ति ना रोकने का प्रयास कर रही हो। पर हम ये सोचकर ही आए थे कि कुछ भी हो जाए दर्शन तो करने ही हैं। मुझे था कि गुरुजी ने बुलाया है तो जाना तो जरूर है। अब संगत जी, अब ये तो सोचा था, अब भीड़ के साथ बारिश और कीचड़ भी था, तो जो कि हमें फेस करना था। संगत जी, विद फुल डिटर्मिनेशन हम आगे बढ़े। जैसे ही हम पार्किंग में पहुंचे, काफ़ी ज़्यादा मतलब आंधी तूफान बारिश सब रुक गया। वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखा तो कोई सेलिब्रिटी परफॉर्म कर रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया था उस वक्त ये कौन से सेलिब्रिटी थे, सॉरी संगत जी। तो अब हम संगत जी वहाँ आगे बढ़े तो पता चला कि आज तो गुरुजी का महासमाधि दिवस है, और संजोग से उस दिन मेरा संगत जी प्रदोष का व्रत भी था मेरा, और जो मैं पिछले 4 सालों से निर्वाह कर रही थी। और निर्विघ्न मैंने कंटिन्यू ये व्रत 4 साल 5 साल किया था। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, एंड उनकी प्रेजेंस फील हुई रोजेस के खुशबू से। लेकिन मुझे इसके बारे में तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि रोजेस की खुशबू आए तो इसका मतलब होता है कि गुरुजी आपको प्रेजेंस फील करवा रहे हैं अपनी। तो प्रणाम किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंदर पहुंचे तो संगत जी समाधि के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दर्शन किए। आगे महादेव की प्रतिमा देखते ही रोना निकल गया, क्योंकि मैं महादेव और आदिशक्ति जगदम्बा की भक्त हूँ। और तो जाहिर सी बात है कि महादेव को देखकर मुझे एकदम से वाइब्रेशन सी फील हुई। एंड मेरे गुरु मेरे पिता हैं, मेरे महादेव हैं, और गुरुजी के यहाँ ये भी हैं। तो मैं अपने आप को निहाल हुआ पाने लगी। आगे गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। अब संगत जी, बहुत बड़ी परीक्षा का समय, अब मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा का समय था। गुरुजी का आदेश था कि लंगर ज़रूर खा के जाएं, और मैं इतने सालों से निर्जल होकर प्रदोष का नियम किया करती थी।
जब लंगर प्रसाद जल प्रसाद ब्लेस हुआ तो सोचा कि घर ले जाकर के ना मैं बाद में ही खा लूंगी, लेकिन वहां पर सारी संगत बोलने लग गई। उसी वक्त सारी संगत मुझे बोलने लग गई कि घर लेकर कोई प्रसाद नहीं जाता है, यहीं पर ही खाना होता है। इस पर गुरुपा का आदेश फिर से याद आ गया कि लंगर जो है वो लेकर नहीं जाना, करके ही जाना है। तो मैंने भी फिर उनके लीला जानी और मैंने कहा कि ठीक है, मेरा प्रदोष आप ही को समझना है प्रभु, और आप ही को समर्पित है। और फिर मैंने अपना लंगर प्रसाद जल प्रसाद मैंने संगत जी वहीं पर किया, ग्रहण किया। उसमें भी संगत जी एक लीला ये हुई कि जब लंगर प्रसाद मैं पा रही थी तो उसमें तो एक छोटा सा झिंगुर, एक कीड़ा, वो आकर के कूद गया सब्जी में। उसके बाद उसे खूब हटाने पर भी संगत जी वो निकल करके चला गया। अब क्या करें? उसको वहां पर ये भी पता था कि एक भी कड़ा आप फेंक ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है प्रसाद है। तो मैंने उसे अपने लंगर प्रसाद को ग्रहण किया बिना किसी नखरे के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी मुझे। सच में इस सत्संग से मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा अब अपने सभी बच्चों को अपने ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इस सत्संग के थ्रू कि जब मैं परीक्षा लेता हूँ तो नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी। लेकिन उसके बाद मेरे गुरुपा ने मेरे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश किया और मेरा आज तक हर एक पल, हर एक कदम पर वो साथ दिया करते हैं। मेरे गुरुपा, आज मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करते हुए अपने और इतने प्यारे अनुभवों के लिए तन मन और धन से सर्वर्स से मैं आपका अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आपने सभी बच्चों पर अपनी करुणा, दया और जो हाथ, जो अपनी दया है सदा के लिए ऐसे ही बनाए रखना और इसे जैसे रखी हुई है वैसे सदैव रखें। जैसे मेरे प्रेरणा स्रोत बने हैं ऐसे सबके प्रेरणा स्रोत एवं रक्षक बन जाइए। सभी का भला करें गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा पला। आप आए जगत में जीव तारण करने। हे गुरुदेव महाराज जी, आज जो हम सभी अपने कष्ट बहुत आसानी से काट पा रहे हैं, इतने पाप करने के पश्चात भी आपकी कृपा जो हम सहज ही पा जाते हैं, उसके पीछे गुरु महाराज जी आपने अपने अनेकों जीवन काल में न जाने कितनी कष्ट सह करके तपस्या की है। आपकी उस परम दया का अनंत काल तक शुक्राना मेरे मालिक। हम खुद ही कर्म करके खुद ही बेचारे बन करके रोने लगते हैं मालिक। उस वक्त हमें न कोई दुत्कारने के लिए और हमेशा हमें हर पल और उम्मीद और सहारा देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके इन एहसानों का बदला कोई भी कैसे चुका पाएगा गुरुपा। इसीलिए आपसे यही विनती है कि आपको सभी प्यारे बच्चों के लिए आपकी ये बेटी आपसे यही विनती करती है। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी सदा ही जय हो। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत जी को मेरी तरफ से आप सबको लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ। जो भी सत्संग में शेयर करूँगी, सबसे पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। शायद मैं ही नहीं समझ पा रही थी। मुझे बार बार गुरुजी का मैसेज आता था कि शुक्राना करो, शुक्राना करो, और मैं शुक्राना बोल देती थी। फिर मुझे गुरुजी ने समझाया सत्संग के जरिए, शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना अपना। तो बार बार गुरुजी ये सुनवा रहे थे, कभी मैसेज के जरिए पढ़वा रहे थे। तो आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अगर इसको बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ आप मेरा साथ देना इस सत्संग में। गुरुपा, गुरुजी का मतलब कितने सत्संग करें, कितना उनका शुक्राना करें ना संगत जी, सच में कम है। और बाकी जो गुरुजी की आज्ञा होगी संगत जी, कितने अनगिनत सत्संग है संगत जी जो समझ ही नहीं आते। अब जो गुरुजी की आज्ञा होगी वही करूँगी। एक बार क्या होता है संगत जी के मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए, मुझे दर्शन दीजिए। मैं बार बार बोलती रहती थी। फिर मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी कहते हैं कि बार बार मुझसे ऐसे दर्शन के लिए मत बोला करो कि ये दिखाओ या वो दिखाओ। गुरुजी आ तो जाते हैं, दर्शन भी दिखा देते हैं, लेकिन उसके पीछे गुरुजी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कितनी शक्तियाँ लगा कर के हमारे लिए आते हैं। इतने में संगत जी फिर वो मैंने कहना छोड़ दिया और फिर मैं बोलती कि नहीं सॉरी गुरुजी, जैसे आपको ठीक लगे। फिर क्या होता है संगत जी, एक बार सुबह के टाइम पे मैं गुरुद्वारे जा रही थी, तो अचानक से मेरी आगे से बटरफ्लाई आ जाती है और बटरफ्लाई को देखते ही मेरे मुंह से निकलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन वो बटरफ्लाई संगत जी ऐसे इतने पास से, मतलब मेरे माइंड में एकदम चीज़ भी नहीं आती कि मैं रुकूं, गुरुजी है या कुछ, मेरे ऐसे नहीं दिमाग में आता। और मैं गुरुजी को मतलब उस बटरफ्लाई को देखती हूँ तो बटरफ्लाई मतलब साफ साफ एक आँख दिखती है जो मेरी तरफ देख रही होती है, और मैं सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके संगत जी, गुरुद्वारा बिल्कुल पास होता है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ, अंदर जाकर बैठती हूँ तो मुझे आता है हाय, इतने टाइम के बाद मुझे गुरुजी से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और मैं कब से कह रही थी, मैं तो उनके पास रुकी नहीं, चलो मैं वापसी में मैं उस जगह पर रुकूंगी। जैसे ही फटाफट अरदास होती है
मैं आती हूँ प्रसाद लेकर के और मुझे वो बटरफ्लाई वहाँ पर दिखाई नहीं देती और फिर मैं घर आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी, अगर आप ही थे बटरफ्लाई के रूप में तो प्लीज़ मुझे कुछ हिंट्स देना। मैं मैसेज चेक करती हूँ, मैं मतलब जैसे ही देखती हूँ ना संगत जी, मुझे कुछ नहीं दिखता। जैसे मैं फ़ोन करके अचानक फ़ोन बंद करके अचानक से फ़ोन को ऑन करती हूँ तो क्या होता है संगत जी, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। वो भी गुरुजी की संगत हैं और आज तक मेरे पास उनका मैसेज कभी भी नहीं आया। वो मेरे घर में काम करते हैं आंटी, मतलब वो बटरफ्लाई बनी हुई होती है। मैं शॉक्ड कि भाई तो गुरुजी तो हिंट दे रहे हैं, अब मैं तो आया था, मैं ये तो बटरफ्लाई में ही थी। अब मैं संगत जी अंकल जी को बताते हैं तो मैं नाश्ता बनाने चली जाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ संगत जी तो मेरा पहला परोंठा जल जाता है और मैं कहती हूँ अंकल को सॉरी कि पहला जल गया। तो जो खाने लगते हैं तो उनको क्या दिखता है, तो कहते देख देख जला किस लिए, क्योंकि संगत जी इसके ऊपर पूरी बटरफ्लाई बनी होती है। और संगत जी बिल्कुल एक ऐसी बिल्कुल चीज़, एक बड़ी, एक जिसको वो दिखाई तो वो हर किसी ने कहा कि हाँ ये तो पूरी बटरफ्लाई है। मतलब गुरुजी ने संगत जी ने मुझे साफ साफ बताया कि आज मैं बटरफ्लाई के रूप में आज तेरे पास आया था। जब बटरफ्लाई हमें दिखती है ना संगत जी, तो आप नोटिस करना कि कभी हमें उनकी आँख नहीं दिखाई देती। तो लेकिन संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी ने मतलब इतना साफ साफ दिखाया, और जब मैं बटरफ्लाई को देख रही थी ना संगत जी, एक इतनी बड़ी आँख मुझे दिख रही थी जो कि साफ मेरी तरफ ही देख रही है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ होते हो। अभी हाल ही में 22 जनवरी को जो राम जी का अयोध्या में आने का दिवस था, तो उस दिन भी जब मैं राम जी की पूजा कर रही थी, सब भगवान जी को तिलक लगा रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, अचानक से जो मैंने राम जी को तिलक लगाया उसमें ओम बन जाता है। मतलब गुरुजी ने मुझे उस दिन भी दर्शन दिए कि देख मैं आज राम रूप में तेरे घर आया हूँ। और अभी फ़िलहाल पिछले संडे की ही बात है, क्या होता है संगत जी, मैं अचानक से खाना बना रही होती हूँ, मैं सब्जियाँ बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, और अचानक से मेरे मन में आता है कि चल मैं ना मेरा हलवा बता देती हूँ। गाजर पड़ी होती हैं 3-4, मैं गाजर पाक बना देती हूँ। तो मैं उस टाइम संगत जी गुरुजी का सत्संग चला करके बना रही होती हूँ। तो उस दिन क्या होता है संगत जी, सुबह सुबह मैसेज आ रहे होते हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ कुड़िए, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। बट मैं उसको इतना नोटिस नहीं करती, मैं खाना बनाती हूँ नॉर्मली और भोग लगाने के लिए मैं गुरुजी को देती हूँ। और जैसे मैं डाल के गुरुजी को देने के लिए बैठती हूँ, मोबाइल खोलती हूँ तो वैसे ही मैसेज आता है गुरुजी का कि हुन मैं आ गया तेरे घर। तो तब भी मैं संगत जी इतना नोटिस नहीं करती। तो फिर मेरे को बोलते कि सारे बोलते कि आज खाना बहुत टेस्टी बना है, बच्चे बोलते बहुत अच्छा बना है, हलवा और ये वो सब कुछ बहुत अच्छा बना है। तो मैंने बोला कि जब भी हम शब्द कीर्तन या गुरुजी का कुछ भी नाम लेकर के बनाते हैं तो खाना अपने आप ही बहुत अच्छा बनता है। तो क्या होता है ना संगत जी, गुरुजी का खाना बहुत अच्छा बनता है, हम सब लोग खा लेते हैं, हम भोग प्रसाद भी गुरुजी का सब खा लेते हैं। फिर शाम को थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे पास ना भी 6-6:15 गुरुजी मुझे क्या सरप्राइज़ देंगे। गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि 6-6:15 तो हो गए हैं, अब क्या आएंगे। फिर मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ। वैसे संगत जी चलो शाम का टाइम हो गया, मैं जोत जला देती हूँ। जैसे ही संगत जी मैं जोत जलाने जाती हूँ ना संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा,
अमृत वर्षा की 2-3 बूंदें निकली, मैंने देखी, मैंने अपने बेटे को बुलाया। संगत जी आसपास कुछ पानी नहीं था। संगत जी हम क्लीन, सब स्वरूप को क्लीन रखते हैं। तो उसने बोला, मैंने बोला बेटे को दिखा रहा, वो बोला हाँ मम्मा ये तो वही है। तो उस दिन गुरुजी ने संगत जी मुझे दिखाया है कि देखो मैं बोल रहा था ना कि मैं आ रहा हूँ और मैं आ गया हूँ। देख सब खाना मैंने ही बनाया और मैं तेरे घर आया और मैंने भोग लगाया। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, लिटरली बहुत खुश हुई। मैं बहुत परेशान थी। मैं जब भी परेशान होती हूँ ना संगत जी, गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि दिखा देते हैं कि तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सत्संग शेयर करना है आज। मुझे नहीं पता मेरे गुरु मालिक ने मुझसे क्या बुलवाना है, किसको क्या जवाब देना होगा, उन्होंने क्यों किया, वो तो उनकी माया वही जाने। बस मैं यही कहूँगी, अनंतम शुक्राना, सब संगत का शुक्राना, सब संगत का भला करना, सब पर ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ना कोई रोटी को तरसे गुरुजी, सब पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर किया। शुक्राना, सबको ब्लेस करना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज आप हर पल हमारे अंग संग रहना, हमें ऐसे ही ब्लेस करना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा हमें बहुत सी चीज़ें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी हमें हमेशा गुरुजी के कहे अनुसार ही चलना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।